वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे और आज का जो लेक्चर हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। तो ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, सिंपल है या कंपाउंड है या कम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आपने देखना होता है कि क्लॉज क्या होती है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर। व्हाट इज़ मीट बाय क्लॉज। क्लास क्या होती है? क्लास में एट लीस्ट स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ये मैंडेटरी होता है और उस वक्त वो क्लास बनती है, अदरवाइज उसको हम क्लास नहीं कह सकते। या आप इसको कह लें कि दिस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल, यानी कि वर्ड्स का वो ग्रुप जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, उसको हम क्लास कहते हैं। तो इसमें कौन सी दो चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, साथ वर्ब भी होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड क्लॉज। इन वन सेंटेंस मोर देन वन क्लॉजेज कैन बी, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकती हैं। सेंटेंस गिव्स कंप्लीट थॉट। अगर हम बात करें सेंटेंस के हवाले से तो ये हमेशा एक कंप्लीट थॉट देता है, लेकिन जो क्लॉज होती है ये सम टाइम कंप्लीट थॉट देती भी है, सम टाइम नहीं भी देती। तो ये क्लॉज का यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। आई रिमेंबर वट यू सेड येस्टरडे। यहाँ पे देखें तो इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं, एक ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्लॉज। और इसको आप कह सकते हैं कि यू सेड, ये देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये द सेकंड क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में टू क्लॉजेज मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लॉजेज की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो टू टाइप्स की क्लॉजेज होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है ये बेसिकली एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अगर ये क्लॉज मौजूद होगी तो उसका आप कह लें कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट भी आ जाता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो इसको हम जनरली कह देते हैं दिस इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द मेन क्लॉज। एंड सेकंड क्लॉज होती है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये बेसिकली इट सेल्फ नॉट कम्प्लीट, ये बजाते खुद एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, ठीक है। इसकी अगर हम टाइप की बात कर लें तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम कैटेगरी, इसमें नाउन क्लास भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लास भी होती है और एडवर्ब क्लास भी इसमें मौजूद होती है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इनकी। जो नाउन क्लास होती है इस पे बात कर लेते हैं। आई बिलीव, अब यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, दिस इज आल्सो द क्लॉज। एंड दैट आई विल पास द टेस्ट, आई विल पास द टेस्ट। तो यहाँ पे देखें तो दिस इज द नाउन क्लास, इसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लास कहते हैं। इसी तरह डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी, व्हाट द वेदर विल बी, तो ये जो क्लॉज है इसको भी हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो द नाउन क्लॉज, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे देखें क्वालिटी से रिलेटेड है क्लॉट, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो और उसके अलावा हमारा वर्ब हो और उसके साथ में यानी कि एडजेक्टिव भी मौजूद हो, तो इसकी एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल द गर्ल हु इज़ लीडिंग द पैरेड इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखें तो देखें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और इसमें एडजेक्टिव भी है, तो दिस इज़ नाउन एज एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास कहते हैं। एक होती है एडवर्ब क्लास, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। यहाँ पे देखें तो दिस इज दी एडवर्ब क्लास, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज दी एडवर्ब क्लास। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है आपके एफपीएससी के जो एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। आपकी किस टाइप का सेंटेंस गिवन है, क्या अदर इट इज़ सिंपल, अदर इट इज़ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा होता है। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इनको हम डिफाइन और विद एग्जांपल ले लेते हैं। और फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस, तो इसमें क्या होगी, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जस्ट इसमें क्या होती है, एक ही क्लॉज होती है और उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एक क्लास होगी और वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लास होगी, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा।
फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्लास तो इसमें मौजूद है, लेकिन कौन सी क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास है। बिल्कुल मीनिंग क्लियर है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट हो चुका है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है इस सेंटेंस में। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट आपके पास 2 या इससे ज़्यादा क्लासेस होती हैं, और कौन सी क्लास होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्लासेस होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा, और वो कौन सी होनी चाहिए? दोनों या जितनी भी क्लासेस हों वो इंडिपेंडेंट हो और वो एक दूसरे के साथ कॉमा के थ्रू या किसी भी कंजक्शन के थ्रू जुड़ी हुई हों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारी कौन सी क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये क्लास जुड़ी हुई है किसके थ्रू? कंजक्शन के थ्रू। बट आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये भी काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो दिस इज़ आल्सो द इंडिपेंडेंट क्लास। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास ये है, सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास ये है, और दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं थ्रू द कंजक्शन। तो दिस सेंटेंस इज नाउन एज कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लास होती है और वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लासेस होती हैं, 2 से ग्रेटर हो सकती हैं, और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए एंड दे आर कनेक्टेड, और वो कनेक्ट होनी चाहिए थ्रू दी कंजक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल किल यू, आई विल किल यू, बात कंप्लीट हो चुकी है, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लास। एंड और यू विल किल मी, यू विल किल मी, आप मुझे मारेंगे, ये भी इंडिपेंडेंट है, बात कंप्लीट हो चुकी है। तो दोनों को किसके थ्रू जोड़ दिया गया है? कंजक्शन के थ्रू जोड़ दिया गया है। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस आर कनेक्टेड थ्रू द कंजक्शन, दिस इज नाउन एज कंपाउंड सेंटेंस। नीचे उसने एक और एग्जांपल दिया है, तो इस तरह का सेंटेंस गिवन होंगे 4-5, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, सिंपल है, या कम्प्लेक्स है, या नॉन ऑफ दिस, तो ये पूछे जा सकते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग। यहाँ पे देखें तो दिस इज नॉट द कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, दोनों का डिफरेंट कनेक्शन है। आई एम सिटिंग, ही इज स्लीपिंग, आई एम सिटिंग, इसका कनेक्शन स्लीपिंग के साथ नहीं है, बोथ दोनों जो हैं क्या हैं? बोथ आर डिफरेंट, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। कनेक्शन का होना भी ज़रूरी है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उनका कनेक्शन होना चाहिए थ्रू द कंजक्शन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं कम्प्लेक्स क्लॉज की तरफ, या जिसको कम्प्लेक्स सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्दो ही वाज वेल्थी, यहाँ पे देखें ऑल्दो ही वाज वेल्थी, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बात कंप्लीट नहीं हुई? स्टिल ही वाज अनहैप्पी, स्टिल ही वाज अनहैप्पी, वो अभी भी क्या था? अनहैप्पी था, दिस इज द इंडिपेंडेंट। अब यहाँ देखें, यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको सेकंड सेंटेंस देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ऑल्दो ही वाज वेल्थी। ऑल्दो का वर्ड जब आ चुका है तो दिस इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो आप श्योरली कह सकते हैं कि दिस इज़ दी कम्प्लेक्स सेंटेंस, आप कह लें कम्प्लेक्स क्लॉज भी इसको कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, वेन एवर प्राइस गोज अप, यहाँ पे देखें जब वर्ड वेन एवर आ चुका है तो इट मीन्स जब वर्ड्स वेन एवर आ चुका है तो इट मीन्स कि यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हुई, ये किसी और सेंटेंस के ऊपर, किसी और क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है। तब नेक्स्ट इसकी क्लास देखते हैं, तो कस्टम्स बाय लेस प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखें तो सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लास। तो एक डिपेंडेंट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, चाहे वो कॉमा के थ्रू जुड़ी हुई हो या इंटरजेक्शन के थ्रू जुड़ी हुई हो, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस या कम्प्लेक्स क्लॉज कहते हैं इसको। लास्ट एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेयर एवर यू गो
वेयर एवर यू गो, यहाँ पे देखें तो दिस इज द डिपेंडेंट, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटीफुल, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी। तो यहाँ पे देखें तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। लास्ट एग्जांपल है, वी मेट फ्यू पीपल, वी मेट फ्यू पीपल, भाई आप चंद लोगों से मिले हैं, कैसे मिले हैं, किस लिए मिले हैं, भाई किस पर्पस के लिए मिले हैं, तो ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लास। एंड हु स्पीक्स इंग्लिश, अब देखें हु स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। दिस इज द डिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। तो आपने सेंटेंस की ये 3 मेजर टाइप्स को डिस्कस करना है। अगर तो सिंपल सेंटेंस होगा तो ओनली वन क्लास होगी, सिंपल सेंटेंस में ओनली वन क्लास होगी, और उसमें कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगी, वो सिंपल सेंटेंस होगा। इसी तरह अगर आपके पास कंपाउंड क्लास आती है या कंपाउंड सेंटेंस आता है, तो उसमें 2 क्लासेस होती हैं, और दोनों क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और उनके बीच में कनेक्शन का होना ज़रूरी है। एंड दोनों क्लासेस शुड बी कनेक्टेड थ्रू दी कंजक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थर्ड हमने बात की कम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लासेस हों या 2 से ग्रेटर हों, तो एक इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, तो देन इट विल बी दी कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको डिफरेंट आपने जो है ना बुक से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एफपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।